जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से जितिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, जितिया का व्रत जितना कठिन होता है उतना ही कठिन इसके नियमों को करना होता है। जितिया व्रत में अनेक नियम होते हैं जिनका अच्छी तरह से पालन करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। नहाए खाए से लेकर पारण तक किए जाने वाले सभी नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले पूजा विधि और डाला भरने तथा खोलने के नियम को जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम सबसे पहले जितिया व्रत के दिन प्रदोष काल में डाला भरा जाता है उसके नियम को जान लेते हैं कि कौन कौन सी आपको आवश्यक सामग्री अपने डाले में भरनी है और किस प्रकार से आपको जिमतवाहन भगवान की पूजा करनी है। जितिया का डाला भरने के लिए आप किसी स्वच्छ स्थान पर वहाँ पर साफ सफाई कर लें और एक चौकी बिछाएं। चौकी को भी आप अच्छे से धो लें, स्वच्छ कर लें। इसके बाद चावल को पीस कर आप इसमें फूल वगैरह बनाएं। किसी भी पूजा पाठ में चावल को पीस कर उस जगह पर रंगोली बनाई जाती है। इससे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हर पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप एक बांस की डलिया लें और इसे रंगीन पेपर से सजा लें। आप चाहें तो इस तरह के पीतल के बरगुने का इस्तेमाल भी डाला भरने के तौर पर कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप डलिया में एक पान का पत्ता रखें। पान का पत्ता डालना बेहद ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले पान के पत्ते को आपको डलिया में डालना है। इसके बाद हमें डलिया में पूजा करने वाली सुपारी, जिसे गोल सुपारी भी कहते हैं, और इसके बाद जनेऊ डाल देंगे। जनेऊ डालने के बाद आप लाल रंग का डीएमसी बोलते हैं, इसे डालना है, या फिर आप जितिया भी मिलती है मार्केट में, उसे भी डाल सकते हैं। लाल डीएमसी या फिर जो जितिया आप डलिया में भर रहे हैं, इसे डलिया खोलने के बाद सबसे पहले आप अपने बच्चे को पहनाएं और उसके बाद अपने गले में भी पहने। अगली सामग्री जो आपको अपने डाला में भरनी है वह है अक्षत। ध्यान रखिए कि आपको साबुत अक्षत का इस्तेमाल ही डाला भरने में करना है। इसके बाद आपको कुसी मटर डाले में भरना है। कुसी मटर को डाला में भरना बेहद ही आवश्यक होता है। यह मटर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। इसे पानी में भिगोकर आपको डाले में भरना है। अब हम डाले में फूल भर दें और ठेकवा, जिसे हम खजूर भी बोलते हैं, इसे अब आपको डाले में भरना है। ध्यान रखें कि जो केवल जितवाहन भगवान की पूजा करते हैं वो 5 या फिर उससे ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन जिनके सास ससुर नहीं है और वे अपने पितृ की पूजा कर रहे हैं उन्हें 21 ठेकवा या 21 पकवान आपको डलिया में भरना होता है। ठेकवा के बाद आप खजली या फिर लड्डू अपने डलिया में भर लें और जितने भी प्रकार के मौसमी फल आपके पास उपलब्ध हो वह आप डाले में भर लें। कम से कम 5 तरह के मौसमी फलों का इस्तेमाल आप अवश्य ही करें। ध्यान रखें कि डलिया में आप खीरा भी अवश्य भरें और इसमें नारियल भी अवश्य ही भरें। नारियल भरने से पूर्व आप इस बात का ध्यान रखें कि नारियल में 5 सिंदूर का टीका अवश्य ही लगा लें। इस प्रकार से देखिए, नीचे से ऊपर की ओर आपको 5 टीका लगाना है नारियल में और इसके बाद आपको इसे डाले में भर लेना है। और अंत में आप इसमें झिंगली के कुछ पत्ते, जिसे कि हम तरोई भी बोलते हैं, उसके पत्ते आपको डलिया में भर लेना है। अब आप इन सभी को भरने के बाद कुछ रुपए अपने डाले में अवश्य ही डालें। कहा जाता है कि इन रुपयों को डालने के बाद भगवान से अपनी भूल चूक की क्षमा याचना मांगी जाती है कि अगर कोई त्रुटि डाला भरने में रह गई हो तो उन्हें क्षमा करें और इससे पूरी हो जाए। अगले दिन डाला खोलने के बाद इन रुपयों को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। इसके बाद आपको आपके डाले को किसी स्वच्छ कपड़े से बांध देना है। ध्यान रखें कि डाले में जब आप कपड़े से बांध रहे हैं तो आपको उतनी ही गांठ लगानी है जितने आपके संतान हैं। मान्यताओं के अनुसार इसी प्रकार से आपको डाला भरना है और डाला भरने के बाद आपको एक दिया जलाकर धूप दीप डाले में दिखा देनी है और बाबा जितवाहन से अपने संतान की दीर्घ आयु एवं सुख समृद्धि की कामना करनी है। साथ ही जितवाहन
जितवाहन भगवान से आप अपने व्रत को सफल एवं संपूर्ण बनाने की कामना करें। अगले दिन पारण के शुभ मुहूर्त में आप इस डाले को अपने पुत्र से या अपनी पुत्री से खुलवाएंगे। डाला भरने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। व्रत कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए व्रत कथा को अवश्य ही सुने। अब आप अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपने संतान से यह डाला खुलवाएं और डाला खोलने के बाद जो नियम है इसे करें। डाला खोलने के बाद आप सबसे पहले उस स्थान पर एक केले का पत्ता रखें और उसके बाद आप जो डाले में झिंगली का पत्ता भरे थे उसे भी आपको 2 लगाना है, जिसमें कि आपको चिल और श्यार की पूजा करनी है। ध्यान रखें कि केले के पत्ते में जितवाहन भगवान की और झिंगली के पत्ते में चील और सियार की हमें पूजा करनी है। इसके बाद आपको एक एक करके सारी सामग्री इन पत्तों पर डालनी है। देखिए ठीक इसी प्रकार से आपको एक एक कर सभी सामग्री आपको पत्ते में डालनी है। जितवाहन भगवान और चील और सियार को सेम प्रोसेस से, जैसे कि दाएं हाथ से चील को और बाएं हाथ से सियार को भोग अर्पित करना है। इसके बाद नारियल निकाल के रख दें और जितने भी मौसमी फल है यह भी आपको निकाल कर पत्ते में रख देना है। अब सबसे ज़रूरी बात यह ध्यान देने वाली है कि जो आपने डाले में कुसी मटर डाला था उसे निगल कर ही आपको अपने व्रत को तोड़ना होता है। तो सबसे पहले आप यह कुसी मटर चील और सियार एवं जितवाहन भगवान को अर्पित कर दें। ठीक उसी प्रकार से दाहिने हाथ से चील को और बाएं हाथ से सियार को यह भोग भी हमें अर्पित करना है। और धूप दीप दिखाने के बाद इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो पारण करने के लिए आपको यह जो कुसी मटर है ना, इसे आपको एक बार में निगलना होता है। तो आप चाहें तो केले के अंदर कुसी मटर को डाल दें और उसके बाद आप इसे निगल लें। हमारे घर पर जितिया के डाला खोलने और व्रत पारण करने का यही नियम होता है। आपके घर पर जितिया के पारण करने का क्या नियम होता है यह कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस प्रकार से आपके डाला खोलने की भी जो विधि है वह पूर्ण हुई और इसी प्रकार से जितिया के व्रत की संपूर्ण विधि की जाती है। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही होगी। बाबा जितवाहन आप सभी के बच्चों को दीर्घायु करें और आप सभी के व्रत को बाबा जितवाहन सफल करें। आप सभी एक बार प्रेम से कमेंट में बाबा जितवाहन की जय अवश्य लिखें।